नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पंचायती राज के बारे में जिक्र किया। पंचायती राज के बहुत से जो टॉपिक है वो हमने पढ़े हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि आपको पता है कि हमने स्थानीय स्वशासन का अर्थ पढ़ा, स्थानीय स्वशासन से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित जितनी समितियां थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राव समिति, जो है सिंघवी समिति, पी के थंगुल समिति, थंगुल उप समिति, उसके बाद वीएन गौडगिल समिति, उसके बाद में हमने जो है इसके अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, उसके बाद में ग्राम पंचायत हमने पढ़ा, ग्राम सभा हमने पढ़ा, पंचायत समिति का टॉपिक हमने पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक वो है जिला परिषद। आइए बात करते हैं जिला परिषद क्या होती है उसके बारे में। अगर इससे पहले आपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है, एरो का निशान है, वहां पे क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक खुल जाएंगे टॉपिकों के, और आप उन लिंक पे जाकर के इन टॉपिकों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जीके का प्रत्येक पार्ट आपको इसमें मिल जाएगा। आइए बात करते हैं जिला परिषद। जैसे कि आपको पता है, हमने बात की थी कि पंचायती जो राज है उसमें पंचायतें जो है, पंचायतों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी 3 भाग है पंचायतों के। सबसे बड़ी बड़ी जो ऊंची स्तर की, जो सबसे सर्वोच्च स्तर की होती है उसको कहते हैं जिला पंचायत। उसके बाद में नीचे स्तर को जो होता है उसको कहते हैं ब्लॉक पंचायत, और सबसे नीचे का स्तर होता है उसको कहते हैं ग्राम पंचायत। तो ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज में 3 स्तर है, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हम पढ़ चुके हैं, ब्लॉक पंचायत पंचायत समिति के रूप में, और हम जिला पंचायत के बारे में बात करेंगे जिसे जिला परिषद कहा जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन के पंचायती राज का जिला स्तर जो है उसको जिला पंचायत या जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हुआ जिला परिषद के बारे में कि जिला परिषद होता क्या है। आपको पता है कि जो प्रत्येक जो क्षेत्र होता है, जैसे ये पूरा जो क्षेत्र है ये जिला स्तर है, जैसे ये पूरा जो क्षेत्र है ये जिला परिषद है, यानी ये जो सर्कल है, पूरा का पूरा जो सर्कल है ये जिला परिषद का सर्कल है। इस सर्कल के अंदर अनेक जो पंचायत समिति के स्तर जो है वो हो सकते हैं, जैसे एक पंचायत समिति, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये पंचायत समितियां हैं, और ये पूरा सर्कल है ये जिला परिषद है। अब पंचायत समिति को अलग अलग जो है वो ग्राम पंचायतों में डिवाइड किया गया है। तो ये जो इन पंचायती राज का जो सर्वोच्च स्तर होता है वो होता है जिला पंचायत, जिसको जिला परिषद कहा गया है। आइए बात करते हैं एग्जाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, और इसके साथ साथ आपको ये याद भी रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रावधान के बारे में। जैसे कि आपको पता है पंचायती राज जो है उसका जो प्रावधान है ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, या राजस्थान की जगह पे राज्य हो सकता है, क्योंकि ये राज्य जो है यानी जिस स्टेट का जो राज्य है उसके पंचायती राज अधिनियम में है। राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में ये है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना जो है उसके संदर्भ में आपको याद रखना है कि 4 लाख की जो आबादी है, 4 लाख की आबादी के लिए 17 वार्ड होंगे, यानी जहां पे 4 लाख की जनसंख्या है, 4 लाख की जनसंख्या पे जो वार्ड है जिला परिषद के वो कितने होंगे, 17 वार्ड है वो बनाए जाएंगे। वहां एक जिला परिषद होगी, यानी एक जिला पंचायत होगी। अगर वहां पर 1 लाख की जनसंख्या और हो जाती है तो 2-2 वार्ड है वो और जोड़ दिए जाते हैं, यानी प्रति 1 लाख की जो जनसंख्या है, प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 2 वार्ड हो जाएंगे। यानी अगर जनसंख्या 4 लाख है तो वार्ड कितने होंगे, 17, और अगर 5 लाख होंगी तो 19, उसके बाद में 6 लाख होगी तो 21, 7 लाख की जनसंख्या होगी तो वार्ड हो जाएंगे 23। इस क्रम में क्या होते जाएंगे, ये जो वार्ड है वो बढ़ते जाएंगे। तो जिला परिषद के वार्ड है वो कितने होंगे वो जनसंख्या पर निर्भर करेगा। और हम बार बार जिक्र करते हैं कि जनसंख्या से तात्पर्य यहाँ पे
1971 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या है ये निर्धारित की गई है, जिसको आपको पता है कि पहले 2001 तक के लिए 25 साल बढ़ाया गया था 1976 के संविधान संशोधन के बाद, और उसके बाद में 2001 के बाद 2026 तक के लिए यही जो प्रावधान है ये किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं जिला परिषद के सदस्य। तो जिला परिषद के सदस्य कौन होंगे? जिला परिषद का एक एक जो सदस्य है वो प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य प्रत्यक्ष गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचित होगा। यानी ये जो वार्ड है, ये जो अपने वार्ड है जिले के वार्डों से एक एक जो सदस्य चुना जाएगा जिसे जी पैसा कहा जाएगा, जिला परिषद सदस्य। ठीक है, तो एक एक जो सदस्य तो ये हो गया, ये तो निर्वाचित सदस्य हो गए। उसके बाद में ये जो जिला परिषद का ये जो सर्कल है, इस सर्किल में जिला परिषद जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक सांसद और विधायक भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं, चाहे वह सांसद लोकसभा का हो और चाहे वह राज्यसभा का हो, यानी राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य। इसके अलावा इस पूरे जिले सर्कल के अंतर्गत आने वाले जितने भी जो विधानसभा के सदस्य हैं यानी विधायक हैं, वो इसके भी क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। यानी ये तो निर्वाचित सदस्य होंगे, पदेन सदस्य जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के सांसद और विधायक। इसके अलावा पंचायत समितियों के प्रधान, इस जो पूरा जो सर्कल है, इस सर्कल के अंतर्गत जितनी भी जो पंचायत समितियां हैं, यानी कितनी हो सकती हैं? 17 भी हो, जो जितने वार्ड होते हैं ना, जितने पंचायत समितियां होती हैं, उन पंचायत समितियों के जितने प्रधान हैं वो प्रधान भी क्या होंगे? इसके पदेन सदस्य होंगे। तो इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के विधायक और सांसद प्लस पंचायत समितियों के प्रधान क्या होंगे? इसके पदेन सदस्य होंगे। तो ये होते हैं जिला परिषद के सदस्य के बाद में हम बात करें कि जिला परिषद के सदस्य प्रधान उप प्रधान कौन बन सकता है, उनके लिए क्या योग्यता होंगी। तो योग्यता के संदर्भ में वही योग्यता है जो हम पंचायत समिति सदस्य और सरपंच की योग्यता के संदर्भ में पढ़ते हैं कि भारत का नागरिक हो, आयु 21 वर्ष से कम नहीं हो, और वहां उस जिला परिषद की जो क्षेत्र है, पूरा सर्कल है, उस जिला पंचायत के क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम है, परंतु यह व्यक्ति है वो 6 नंबर वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में योग्यता के बाद में हम बात करते हैं निर्वाचन के बारे में। तो ध्यान रखना सदस्यों का जो निर्वाचन है, क्योंकि जिला परिषद के एक एक जो वार्ड है, हमने पहले चर्चा की है कि प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य है, उसको प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्वाचन उनका किया जाएगा। उसके बाद में जहां जितने वार्ड हैं, कम से कम 17 वार्ड होते हैं, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो वो जो वार्ड है, उन वार्डों से जो चुने हुए सदस्य हैं, उनमें से प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है जिला प्रमुख, और जो उप प्रधान होता है यानी जो उपाध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है जिला प्रमुख, और जो उपाध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है जिला उप प्रमुख। जिला उप प्रमुख, तो प्रमुख और उप प्रमुख ध्यान रखना, उप जिला प्रमुख नहीं कहते, जिला उप प्रमुख। तो जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख जो हैं, उनका जो चुनाव है वो चुने हुए जो सदस्य हैं वो अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं। जैसे कि 17 सदस्यीय वार्ड है, तो 17 सदस्य में से कितने, एक व्यक्ति के पक्ष में 8 या 8 से ज्यादा मत आते हैं, तो वो क्या बन जाता है? इसका जिला प्रमुख बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? इनके चुनाव होते हैं। चुनाव जो है वही राज्य निर्वाचन जो अधिकारी है, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी निगरानी में होता है। वो जो है उसके अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं वो नियुक्त करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं उनके शपथ के संदर्भ में। ध्यान रखना कि इनकी जो शपथ है, जिला प्रमुख है, उप प्रमुख है या जीपस है, जिला परिषद सदस्य है, इनको वहां का जो जिलाधीश है, डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी, यह क्या करता है?
उसको शपथ है वो दिलाता है। जिला प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं उनके कार्यकाल के संदर्भ में। इनका जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष तक का, यानी जिस दिन तिथि से चुनाव होने के बाद शपथ ग्रहण जो होता है, शपथ ग्रहण से अगर उनका कार्यकाल किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए जिला परिषद सदस्य जो है या प्रधान और प्रधान, इनका अगर चुनाव वापस करवाना होता है, उपचुनाव के बारे में बात करते हैं, तो वो दो अगर जो है या जैसे अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो जिस तिथि से वह सदस्य छोड़ेगा, पद छोड़ेगा, उस पद को अगर 4.5 साल तक का अगर कार्यकाल से पहले का कार्यकाल बचा है तो उपचुनाव होंगे, नहीं तो उपचुनाव नहीं होंगे। और उतनी तिथि के लिए, जैसे मान लीजिए कोई जो सदस्य 1 साल रहा, त्याग पत्र दे दिया, तो उस सदस्य की सीट पर जो चुनाव होगा, अगला सदस्य केवल 4 साल के लिए चुना जाएगा, न कि 5 साल के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं त्याग पत्र। तो त्याग पत्र में जो जिला प्रमुख है वो अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त। तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। आपको पता है कि जो राज्य है, राज्य को किस में बांटा गया है? संभागों में बांटा गया। और संभाग को किस में बांटा गया? जिलों में बांटा गया। और जिले को किस में बांटा गया? तहसीलों में या पंचायत समितियों में। तो ये जो राज्य के जिलों के ऊपर जो संभाग होते हैं, जैसे राजस्थान राज्य में 7 संभाग हैं, हम पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था, किसने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया, किसने वापस शुरू किया, कितने संभाग है। जैसे वसुंधरा राज्य सरकार में 7 संभाग हो गए, पहले 6 थे। तो ये जो 7 संभाग हैं, इन संभागों के जो आयुक्त होते हैं उनको क्या दिया जाता है? ये इस्तीफा है वो दिया जाता है, त्याग पत्र दिया जाता है जिला प्रमुख के द्वारा। इसके अलावा जिले का जो उप प्रमुख होता है वह जिला प्रमुख को देता है, और जिला परिषद के सदस्य वो भी अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देते हैं। उसके बाद में पद से हटाना, यानी पद से हटाना, ये वार्डों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही है वो पद से हटा सकते हैं। ध्यान रखना कि ये जो सदस्य हैं, सदस्यों में से पदेन सदस्य है वो इनको पद से नहीं हटा सकते। यानी पद से हटाने के संदर्भ में कौन है? वार्डों के निर्वाचित सदस्य, वो 3/4 बहुमत के आधार पर अविश्वास के द्वारा क्या किया जा सकता है? उनको पद से हटाया जा सकता है। वही प्रोसीजर है अविश्वास प्रस्ताव की, कि अविश्वास है वो 2 वर्ष से पहले नहीं लाया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात कि 15 दिन पूर्व क्या करनी पड़ती है? बैठक है वो बुलानी पड़ती है, उसमें ये डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद 15 दिन के बाद अगर वो कोई त्याग पत्र दे देता है तो नहीं हटाते, नहीं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है 3/4 बहुमत के द्वारा। उसके बाद में हम बात करते हैं बैठकों के बारे में। बैठकों के संदर्भ में हम बात करें तो बैठकें जो हैं, जैसे हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की बैठक, तो ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 2 बार। इसके अलावा हम बात करते हैं पंचायत समिति की बैठक महीने में 1 बार। परंतु जिला परिषद की बैठक है वो कम से कम 3 महीने में 1 बार आवश्यक होती है। और इस बैठक की अध्यक्षता है वो जिला प्रमुख के द्वारा, और इसकी अनुपस्थिति में जिला उप प्रमुख के द्वारा की जाती है। ये जो बैठक होती है ये जिला मुख्यालय पर हो सकती हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय के अलावा अगर किसी भी स्थान पर बैठक हो सकती है संपूर्ण जिले में, परंतु वो बैठक आयोजित करने से पूर्व जिला परिषद में एक जो है डिसीजन लेना पड़ता है कि हम ये जो बैठक है वो वहां पर हम आयोजित करेंगे। तो उससे पूर्व क्या करना पड़ेगा? पहले बैठक है वो जिला जो कार्यालय होता है वहां पर ये बैठक बुलानी पड़ेगी। उसके बाद में हम कहीं भी बैठक का आयोजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेतन के बारे में। ध्यान रखना कि जो जिला प्रमुख होता है उसका जो वेतन होता है ये 12,000 रुपए होता है। प्लस में उसको क्या किया जाता है? प्रत्येक बैठक के जो पैसे भी मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, ठीक है। इनके अलावा उनको यात्रा भत्ता है वो भी दिया जाता है, ठहरने से संबंधित है वो भी जो है भत्ता दिया जाता है। जिला उप प्रमुख है उसको 10,000 रुपए का वेतन मिलता है, और जिला परिषद का जो सदस्य है उसको 2,500 रुपए, 2,500 रुपए है वो जो है प्रति माह के रूप में वेतन उनको प्राप्त
होता है, ये वेतनमान है उनका। उसके बाद में हम बात करते हैं आरक्षण की, वही जो सेम स्थिति है सभी में कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण भी दिया जाता है। और ये जो आरक्षण है सीटों का, वो चुनाव से पहले लॉटरी के द्वारा है वो निर्धारित किया जाता है, यानी वो सीटों का आवंटन है वो लॉटरी निकाली जाती है। महिलाओं के लिए 33% प्लस अधिक जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। उसके बाद में एक और प्रमुख जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? इसके अलावा हम बात करते हैं जिला परिषद के कार्यों के बारे में, लेकिन कार्यों के बारे में, जिला परिषद के कार्यों के बारे में हम चर्चा करें उससे पूर्व आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जिला परिषद की समितियों के बारे में। तो जिला परिषद है वो क्या कर सकता है, अपनी समितियां हैं वो बना सकता है। ये समितियां प्रशासन, वित्त तथा उससे संबंधित समिति, दूसरी कराधान समिति, शिक्षा समिति, तीसरी है वो सामाजिक और अन्य जो है कार्यों से संबंधित समिति होती है। ये समितियां जो है जिला परिषद के द्वारा ये स्थायी भी बनाई जा सकती हैं और अस्थायी भी बनाई जा सकती हैं, परंतु स्थायी समितियां हैं वो जिला परिषद की प्रमुख समितियां हैं, इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो 3 समितियां जिनके बारे में जिक्र किया स्थायी समितियां हैं। इनके अलावा जिला परिषद के कार्यों के संदर्भ में चर्चा करें तो जिला परिषद के वही कार्य हैं जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के, बल्कि इसका स्तर बड़ा हो जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं जिला परिषद के साधारण कार्य, तो साधारण कार्य जो मीटिंग में पंचायत समिति के होते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही कार्य है वो इसके होते हैं। इनके अलावा वो कृषि से संबंधित है, जल से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, या अन्य जो हम बात करते हैं गरीबी निवारण से संबंधित है, या अन्य हम बात करते हैं। तो ये जो जितने भी जो कार्य जो जिले के अंतर्गत आते हैं, लोगों के रोजगार से संबंधित है, ठीक है, तो वो सारे जो कार्य हैं वो कार्य किसके द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं, जिला परिषद के जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा जो टॉपिक है जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है, जिला परिषद के संदर्भ में बहुत से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगले टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और उसके बाद में नगर निकाय, जिसमें हम नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद जो है इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे।